प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हम पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हम अफर्मेटिव पढ़े थे, तो आज हम चाहते हैं कि निगेटिव पढ़ें, निगेटिव सेंटेंसेस पढ़ें। निगेटिव सेंटेंस में आपको करना क्या था, तो निगेटिव सेंटेंस में हमने आपको एक वाक्य लिख के दिखाए थे। इससे हम अपने भाई को, हम अपने टीले को भाई के साथ 2 घंटे से नहीं खोद रहे हैं। सबसे पहले आपको कर्ता लिखना है, कर्ता के तुरंत बाद सहायक क्रिया हैज बीन या हैव बीन। तो यहाँ पर आप हैव बीन लगाओ क्योंकि वी लगा है। आई और वी के साथ हैव बीन का प्रयोग, सॉरी आई वी यू दे तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। ही सी नेम तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ हैव। तो यहाँ पर वी था इसलिए हैव, निगेटिव है तो नॉट बीन। उसके बाद आप क्रिया लिखेंगे, खोदना की वजह से डिग, डिग में आई नहीं लगाएंगे डिग। इसने कहा किसको खोद रहे हैं, इस टीले को। दिस कहाँ गया, दिस सॉरी अपने टीले को, अपने के अंग्रेजी होता है वी टिले आवर, माउंड मतलब टीला। और कैसे खोद रहे हैं, अपने भाई के साथ। आप जैसा कि जानते हो पहले भाई आया है फिर के साथ आया है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए फिर से एक बार ऐड कर दूं कि अगर कभी भी के साथ आ जाए तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे भले ही वो पीछे है। विथ मतलब होता है के साथ, भाई के अंग्रेजी होता है 2 घंटे से के लिए आपको पीछे बता देते हैं, फार रहता है, TOW रहेगा आवर्स में। आपको बोले थे न्यूमरल एडजेक्टिव, यानी कि कोई संख्या हो, संख्या के बाद मिनट मिले, आवर्स मिले, ध्यान सुनना, आवर्स मिले, डेज मिले, वीक्स मिले, मंथ मिले, ये सारे शब्द आपको पीछे पीछे जाके वीडियो में आप पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपको बताई गई, उन्हें आप रिवाइज करते चलिए। तो इतना सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगले सेंटेंस की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो वो क्या होगा, वो देखिएगा। वे अपने विद्यार्थियों को पिछले 2 सालों से यह संबंध समझा रहे। सबसे पहले करता, सॉरी यह संबंध नहीं समझा रहे, निगेटिव है। मैं ये उम्मीद करता हूं आपसे कि खुद भी बना सकते हो। एक बार मैं पढ़ देता हूं, अगर कहीं पे मेरी राइटिंग जो है बहुत बेहतर है, आपको पता ही है इतनी बेहतर राइटिंग आपको कहीं मिलेगी नहीं, तो मैं आपकी जानकारी ऐड कर दूं। हिंदी में इसलिए पढ़ता रहता हूँ, कहीं पे भी गलती हमसे होती है लिखने में तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, और आप उसे थोड़ा सा देखते रहा करें कि कहाँ पर हम गलतियां कर रहे हैं। आप उस शब्द को मैं रिपीट कर रहा होता हूँ ना, तो देखते रहें। जैसे हम अपने विद्यार्थियों को पिछले 2 सालों से यह संबंध नहीं समझा रहे हैं, सॉरी फिर हम पढ़ दिए वे लोग हैं, तो वे अकेले की अंग्रेजी करता हमें पहले लिखना पड़ता है। दे सहायक क्रिया है नॉट, फिर लगाएंगे दे हैव नॉट बीन। उसके बाद आप क्रिया लिखोगे, समझाना की अंग्रेजी होता है एक्सप्लेन, ING लगाएंगे तो एक्सप्लेनिंग। इसने कहा कर्ता लिखो तो आपने कर्ता लिखा, सहायक क्रिया के रूप में हैव नॉट बीन लगाया, तो क्रिया के रूप में होता है एक्सप्लेन में ING। उसमें आप देखो किसको, अपने विद्यार्थियों को। किसको के बाद आपको बोला है क्या, यह संबंध। हमने कहा पहले किसको भले ही आया है, किसको ना लिख के आप क्या लिखा करो, क्या यह संबंध की अंग्रेजी होता है रिलेशन, मतलब होता है संबंध। टू लगाया करो और सजीव वाले को पहले लिख लिया करो, टू डियर स्टूडेंट। आगे अब है पिछले 2 सालों से, बच्चे सालों से गलत हो गया, नहीं लिखे, पिछले 2 सालों से के लिए आप आर का प्रयोग करोगे, दा का प्रयोग करोगे, लास्ट लगाओगे, टू लिखोगे, सालों के अंग्रेजी। ठीक है विद्यार्थियों, तो आपको ये सेकंड सेंटेंस समझ में आया होगा। थर्ड सेंटेंस की ओर अगर हम बढ़ें तो ये देखें, गृह मंत्री अपनी अधिकारियों को
इस दस्तावेज के लिए पिछले 4 महीने से डाट नहीं डाटा। बच्चों आओ देखिए, तो सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, द होम मिनिस्टर। एक जानकारी और है, अगर इसी होम मिनिस्टर के बाद कोई नाम आया होता तो इस द को न लिखते। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट खुद से लिख भी लिए, ये नहीं कि आप सर को लिखो, सर वो नोट डलवा के लिखें, नियम तो खुद भी लिख सकते हो। अगर किसी पद का नाम हो तो पद के नाम के पहले द लगाते हैं। गृह मंत्री एक पद है, पद जो है इस समय वो किसके हवाले है आपको पता ही है, हमारे माननीय श्री क्या बोलते हैं गृह मंत्री इस समय है अमित शाह जी। तो अमित शाह जी का अगर यहाँ नाम होता तब ये दाना लगा, अगर नाम नहीं है पर अकेले है तो दा का प्रयोग लगाएंगे करेंगे। उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया, होम मिनिस्टर हर देश में एक ही होते हैं इसलिए हैज लगता है। अगर निगेटिव बना रहे हो तो नॉट के बाद बीन लगा दीजिएगा। द होम मिनिस्टर हैज नॉट बीन। डांटना की अंग्रेजी होता है स्कोल्ड, स्कोल्ड में आईएनजी लगाएंगे तो स्कोल्डिंग हो जाएगा। अपने अधिकारियों को है तो को लिखे नहीं थे, उसने कहा कर्ता लिखो ना तो कर्ता लिख दिए, सहायक क्रिया लगाना था हैव नॉट बीन लगा दिए, फिर क्रिया लिखना तो क्रिया के रूप में स्कोल्ड में आईएनजी लगाएंगे क्योंकि आपको पता है स्कोल्डिंग होगा। किसको बताओ, अपने अधिकारियों को, तो आप अपने के अंग्रेजी लिखोगे, होम मिनिस्टर अमित शाह है उनके लिए ही लगाओगे। अधिकारियों की अंग्रेजी होता है ऑफिसर। एक क्वेश्चन आपका और आ सकता है, सर जी ही और ऑफिसर्स के बीच में दा क्यों नहीं लगा, क्योंकि आपने अभी अभी बताया कि किसी भी पद के नाम के पहले द लगता है। इसके दो कारण, पहला कारण ये है कि किसी भी पद का नाम जब आता है तो वो एक वचन होना चाहिए जबकि ये बहुवचन। दूसरा कारण ये होना चाहिए, अगर आपको याद है तो, नहीं याद है तो फिर से देख लीजिए। दूसरा कारण ये है कि अगर कोई भी अपना की अंग्रेजी लगा हो, ये है अपने की अंग्रेजी, अपने की अंग्रेजी को अंग्रेजी में बोलते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव, अगर किसी पद के नाम के साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी कि ये लगा हुआ है हिज, हर, माई, अवर, योर, तो इसके साथ भले ही एक वचन हो दा का प्रयोग नहीं करें। ठीक, इसने कहा किसको, तो मैंने लिख दिया अपने अधिकारियों को। क्या नहीं है, क्यों डाटा है बताओ, इस दस्तावेज के लिए। पहले आपको इस दिखा, फिर दस्तावेज दिखा, फिर के लिए। अगर कभी भी के लिए दिखे तो पहले उसी की अंग्रेजी लिखो। हाँ, इसकी अंग्रेजी होता है दिस, दस्तावेज की अंग्रेजी होता है डॉक्यूमेंट। पिछले 4 महीनों से की अंग्रेजी पर, पिछले की अंग्रेजी द लास्ट 4 मंथ्स। ये थे आपके, आ जाए इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर, उतार लीजिएगा, मिला लीजिएगा सब लोग, आगे बढ़े। तो अभी कुछ सेंटेंसेस आपको और भी दिए जाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ही नहीं करते हो कि सर हमें और भी सेंटेंसेस लेके आए। सेंटेंस आप जितने बोलेंगे उतने लेके आया जाएगा और उतना ही सेंटेंस करवाया जाएगा। चलिए देखिए, हाँ आप डाल रहे हेडिंग इंट्रोगेटिव। विद्यार्थियों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में कैसे आएगा, कैसे हम पढ़ेंगे, हम अपने बैलों के साथ
इस झोपड़ी में पिछले एक मिनट 1990 से जरूर आना चाहिए बच्चे सिंस और फार के लिए। नहीं आया तो से सिंस और फार में, अगर नहीं आया तो से, अगर से नहीं आया तो आप सिंस और फार नहीं लगाओगे, भी याद रखना। हम अपने बैलों के साथ इस झोपड़ी में 1990 से रह रहे, सॉरी क्यों रह रहे, पहले आप प्रश्नवाचक शब्द के अंग्रेजी क्यों के अंग्रेजी, उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया लगाएंगे, हैव या हैज। लेकिन पहले कर्ता तो चेक कर लो, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखे, उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया हैव या हैज, लेकिन कर्ता तो चेक कर लो, कर्ता वी है तो वी के साथ में हैव लगता है। अब वीन लगाएंगे, फिर सुनो, पहले प्रश्नवाचक शब्द वाई, सहायक क्रिया हैव, कर्ता वी, फिर बीन, फिर क्रिया लिखोगे, रहना के अंग्रेजी होता है लिव, लिव में आईएनजी लगा देंगे, लिव किसको नहीं है, क्या नहीं है, कैसे रह रहे थे बताओ, अपनी बैलों के साथ। आपको पहले अपने दिखा, फिर बैलों दिखा, फिर के साथ, भले ही के साथ पीछे है, पहले उसी की अंग्रेजी लिखेंगे। अपने की अंग्रेजी वी का अपना अवर, ऑक्स मतलब बैल होता, ऑक्स का बहुवचन ऑक्स। अब किसको के बारे क्या नहीं है, कैसे नहीं है, कहाँ, ऐसे तो है अपने बैलों के साथ, कहाँ रह रहे थे, इस झोपड़ी में, इस झोपड़ी में, पहले इस है फिर झोपड़ी है फिर में आया, पहले इसी की अंग्रेजी लिखो, इन, इसके अंग्रेजी दिस, झोपड़ी की अंग्रेजी होता है कहाँ, कब से, 1990। अब से आया और 1990 साल का नाम है, इसलिए सिंस का प्रयोग होता है फार का नहीं, सिंस 1990। क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस अगर हम लिखें वो होगा दूसरा, किसान अपने बेटे को यह खेती सोमवार से किसान अपने बेटे को यह खेती सोमवार से क्यों सिखा रहा, आज नहीं आएंगे क्या, क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले, उसके तुरंत बाद आपको प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी तुरंत पहले लिखा करो, उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया हैज या है, तो पहले आप कर्ता तो लिख लो फार्मर, अब फार्मर एक वचन इसके साथ है, फिर लगा लो, वाई प्रश्नवाचक शब्द पहले लिखेंगे, सहायक क्रिया हैज लगाएंगे, कर्ता के रूप में द फार्मर लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर क्रिया की अंग्रेजी लिखेंगे टीच, टीच में आईएनजी लगाएंगे, टीचिंग। इसने कहा किसको सिखा रहे, अपने बेटे को, किसको से पहले आपको मैंने कहा क्या लिख लिया करो, या खेती, या की अंग्रेजी दिस, खेती की अंग्रेजी होता है फार्मिंग, अपने बेटे किसको सिखाएगा, अपने बेटे को, टीच, टू लगाओ पहले, टू टीच, फिर सुन लो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले, सहायक क्रिया उसके तुरंत बाद, लेकिन पहले इस नियम को फॉलो करोगे तो कर्ता पहले लिखना चाहिए, फार्मर, फार्मर एक वचन है इसलिए हैज लगेगा, फिर उसके बाद आप क्रिया लिखोगे, बीन लगाने के बाद आप क्रिया लिखोगे, लेकिन क्रिया यहाँ पे सिखाना चाहिए, टीच में आईएनजी लगाते हैं, इसने कहा किसको, लेकिन किसको से पहले क्या लिख लिया करो, या खेती, या की अंग्रेजी, खेती की अंग्रेजी फार्मिंग होता है, किसको, अपने बेटे को, अपने की अंग्रेजी के लिए पहले आप बच्चे बाद में लिखो, ये निर्जीव ऑब्जेक्ट था पहले किए हो, सजीव बाद में करोगे उसके पहले टू लगाओ, टू हिटसेल्फ, सोमवार से आया है तो सिंस, किसी भी दिन का नाम है। मैं दो सेंटेंसेस आपको दे रहा हूं, अगर आप पीछे प्रैक्टिस नहीं किए होंगे तो गलतियां करेंगे, मैं इसे रेट कर रहा हूं बच्चे, दो सेंटेंसेस वो मैं आपको और दे रहा हूँ, ये इंट्रोगेटिव था, उससे पहले मैं दो सेंटेंस देने से पहले एक सेंटेंस आपको और बता देता हूँ। अगर मान लो सबसे आगे क्या आया, क्या हम अपने क्या हम अपने फसलों को
जनवरी से नहीं सीमित। अगर सबसे आगे क्या आया हो तो जिस टेंस में होता उस टेंस की सहायक क्रिया आगे लग जाती है। किसमें? अगर सबसे आगे क्या आया हो तो जिस टेंस में होता उस टेंस की सहायक क्रिया सबसे आगे लग जाती है। तो यहाँ इसके लिए सहायक क्रिया हैव या हैव होती है। तो कर्ता के रूप में तो सहायक क्रिया के रूप में हैव लगाएंगे। अब कहोगे सर हैव कैसे जाने लगाएंगे कि कर्ता क्या है? हम है। हम की अंग्रेजी वी होती है। सबसे पहले हैव लगाएंगे, ये कर्ता वी है। और उसके बाद आप क्रिया लिखोगे, लेकिन क्रिया से पहले नहीं शब्द आया है तो नॉट लगाने के बाद बेन लिखो। अब क्रिया का प्रयोग करेंगे। सिंचना की अंग्रेजी होता है इरिगेट। आईएनजी लगाएंगे तो इरिगेटिंग हो गया। इसने कहा किसको सींच रहे होंगे? अपने फसलों को। अपने की अंग्रेजी वी के लिए और होता है, फसल की अंग्रेजी होता है क्रॉप। अब कब सींच रहे होंगे? जनवरी से शब्द के लिए आपको बता है सेंस। हो गए सेंटेंस। अब आप आगे बढ़ते हैं और कुछ मैं सेंटेंसेस आपके लिए मजेदार लिखता हूं। उस सेंटेंस को देखने के बाद आप भी सोचेंगे कि कैसे सेंटेंस देखें। और मैं आपसे पूछता हूं कि कितने लोग करेंगे, कितने नहीं करेंगे, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो भी आप देखिए। हेडिंग डाल दो कुछ महत्वपूर्ण नियम। आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा कुछ महत्वपूर्ण नियम। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कुछ महत्वपूर्ण नियम। उस इंग्लिश होगी कुछ महत्वपूर्ण नियम की सम इम्पोर्टेंट रूल्स में आपको कुछ नहीं लिखना, सिर्फ देखना है। अभी फिर रूल नंबर 1 करके आपको लिखना पड़ेगा, वो बाद में। लेकिन पहले आप सिर्फ देखें इसे, सिर्फ इसे देखें। मैं सेंटेंस लिखता हूं, आप देखें। हम अपने दोस्तों को यह नया कानून सोमवार से पढ़ा रहे। पहले वीडियो रोक करके खुद बनाइए और चेक करिए कि आप में कितनी काबिलियत है इस सेंटेंस को बना पाने। उसके बाद हम आपको बताते हैं और रूल नंबर 1 में लिखवाते हैं। आप उतारिएगा नहीं, पहले पहले इसको आप देख लीजिए। तो आपको ये टेंस देखने में लगभग सेम लग रहा होगा, लेकिन है नहीं सेम। कारण हम अपने भाई को यह विषय सोमवार को पढ़ा रहे हैं। आपको लगेगा कि समय दिया है, समय के साथ साथ रहा है, रही है, रहे हैं भी आया है, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, जबकि ऐसा नहीं है। आपको मैंने बताया है समय के बाद से दिखना चाहिए। अगर से नहीं आया है तो आप सिन से अफार का प्रयोग नहीं करोगे। अगर को आया है तो उसके लिए आन का प्रयोग करो और ये टेंस बन जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे हम अपने भाई को या विषय सोमवार को पढ़ा रहे हैं, सबसे पहले कर्ता लिखेंगे। अब से नहीं आया है तो ये केवल प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया वी के साथ आर लगती है। वी के साथ आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आप क्रिया लिखेंगे। पढ़ाना की अंग्रेजी होता है टीच।
टीच में आईएनजी लगाएंगे तो टीचिंग हो जाएगा। इसने कहा आप क्रिया लिखे, उसके बाद किसको पढ़ा रहे हैं अपने भाई को। हमने कहा किसको से पहले क्या लिखिएगा, पढ़ो यह विषय, यह की अंग्रेजी दिस, विषय की अंग्रेजी सब्जेक्ट, टू लगाने के बाद आप आवर ब्रदर लगाओ। और सोमवार को आया है तो ऑन मंडे बोलो। अगर को आएगा दिनों के नाम के पहले तो ऑन को लगाओगे, याद रखिएगा, ठीक। अब कहोगे सर और कहीं को आ जाए, जैसे बताओ 1990 को, तो ऑन ही यूज करोगे। अब को आए तो ऑन। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो आप यहां देखो से आया, से आया है तो 10th जानते ही, से आया है सबसे पहले है। उसके बाद आप क्या लिखने वाले हो, वी हैव बीन, उसके बाद क्रिया, पढ़ाना की अंग्रेजी टीच, टीच में आईएनजी लगाएंगे, वी हैव बीन टीचिंग। उसके बाद आप किसको पहले लिखना चाहिए, करता, तो करता लिखे। उसके बाद सहायक क्रिया, फिर क्रिया लिखोगे। क्रिया में आवाज कर रहे हो तुम लोग, कितनी बार तुम लोग समझते ही नहीं हो। आवाज ये आएगी इधर उधर, देखो लोग को 4 बार लखे पलट पलट के, लेकिन समझ में नहीं आए कि आवाज कर रहे हैं सर, काहे बार बार देख रहे हैं। आगे उसके बाद हाँ कर्ता लिखना था, कर्ता लिख लिए। उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया हैव बीन, फिर क्रिया लिखना था टीच, टीच में आईएनजी। इसने कहा किसको, अपने दोस्तों को। किसको से पहले हमने कहा क्या, यह नया कानून, यह की अंग्रेजी दिस, नया की अंग्रेजी न्यू, लॉ मतलब कानून। अब टू लगाएंगे और उसके लिए अपने दोस्तों की अंग्रेजी लिखेंगे, वी का अपना, और दोस्तों की अंग्रेजी होता है फ्रेंड्स। अब सिंस लगेगा, यह आपको मालूम है ना, से आ गया, सिंस मंडे। अब इसमें लिखेंगे क्या वो आप खुद बताएं, क्या लिखना है, बस ये लिखना है, सुन लो। यदि यदि अनुवाद कंटीन्यूअस टेंस में दिया गया हो और समय के पहले को आया हो तो उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बनाते हैं, और यदि से आया हो तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनाते हैं। बस इतना ही। आगे अगर वो प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में बनाएंगे, पास्ट में होगा तो पास्ट में बनाएंगे, फ्यूचर में होगा तो फ्यूचर में बनाएंगे। बस फर्क सिर्फ इतना, अगर को आया है प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो गया, अगर से आया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अगर यहाँ पर था थी थे आता तो आप लगाते पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। वो अभी आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे। अब रूल नंबर 2 आप लिखिएगा, रूल नंबर 2। ध्यान देना, आप लोग अपने भाई के साथ बैठे हो, एक ये हो गया। दूसरा, आप लोग अपने भाई के साथ सुबह से बैठे, सुनिए। अब आप कहो सर जी प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ाते पढ़ाते ये कहाँ आ गए, इसमें ना तो रहा है, रही है, रहे हैं नहीं दिख रहा है, लेकिन है। आपको जरूरी नहीं है कि ऐसे ही सेंटेंस मिले जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं आए। अगर रहा है, रही है, रहे हैं नहीं आ रहा है और काम जारी हो, ये रूल नंबर 2 में आप लिखेंगे, काम जारी हो उसे भी कंटीन्यूअस में बनाते हैं। अभी लिखा नहीं, हम बताते चल रहे हैं, जब आपको लिखना होगा तो ध्यान देना। कहोगे सर ये कैसे, जैसे आप लोग अपने भाई के साथ बैठे हो, बैठने का काम जारी है, बोलो आप जब बैठे हो उस समय आपका काम जारी है बैठने का, तो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बनाएंगे। और अगर उसी में समय दे दिया जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बनाया जाता है। कैसे, उसमें पहले आप कर्ता लिखते हो, अब आप बैठे हो तो बैठने का कार्य जारी है, हूं हो आया है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तो युग साथ में आर लगाएंगे।
उसके बाद सिट मतलब बैठना, सिट में आईएनजी लगाएंगे तो सिट। कर्ता लिखे यू आर सिटिंग, बैठने का काम जारी है, भले ही रहा है, रही है, रहे हैं, ना आए फिर भी उसे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाएंगे। इसने कहा कैसे बैठे हो बताओ, अपने भाई के साथ अंग्रेजी विथ, अपने के अंग्रेजी यू के लिए योर, भाई के अंग्रेजी ब्रदर। अब इसमें भी देखो, आप लोग अपने भाई के साथ सुबह से बैठो, अब समय आ गया, कंटिन्यूअस तो था ही पहले से क्योंकि बैठे हो, अब समय भी आ गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बना दोगे। जैसे ये यू हैव सिट में आईएनजी लगाओगे तो सिटिंग, योर ब्रदर सिंस, आपको एग्जाम्पल दिए, एक ही वाक्य पर्याप्त है, 1000 वाक्य इसमें कराया जाए ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर 1000 वाक्य करना चाहते हो तो उसमें और वैरायटी के साथ, मैं वैरायटी मतलब और विविधता के साथ और अच्छे सेंटेंस से जोड़ सकता हूँ, लेकिन आप कमेंट ही नहीं कर रहे हो। डिमांड करो तो सप्लाई तो अपने आप ही पूर्ति होगी ना। जब डिमांड ही नहीं करोगे, जैसे खेसारी लाल या कई लोग अन्य लोग गाने बनाते हैं, उसमें बोलते हैं ना कि ये लोग अश्लील गाने बनाते हैं, भैया अगर वो लोग आप सुनना ही बंद कर दो तो बनाए नहीं, आप अगर मांगना स्टार्ट करोगे तो लोग देंगे। उसी प्रकार आप अच्छे सेंटेंसेस अगर मांगोगे तो हम अच्छा लेके आएंगे ना तुम्हारे लिए, और तुम तो मांगते ही हो, डिमांड ही नहीं करते, कहाँ से आएंगे। ये हो गए। अब इसमें लिखोगे क्या, इसमें लिखना ये है, क्या लिखेंगे, यदि यदि कार्य, ध्यान सुने, यदि कोई अनुवाद का कार्य, यदि कोई अनुवाद का कार्य जारी रहता है तो उसे कंटीन्यूअस टेंस में बनाते हैं, भले ही उसमें रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द ना। फिर सुन लो, भले ही उसमें रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द ना आए, उसे भी कंटीन्यूअस बनाएंगे। इसको लिखने के बाद आगे बढ़ चलते हैं। है तो बहुत कुछ, है तो बहुत कुछ पढ़ाया जा सकता है, मैं तो आपको बहुत चीजें पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आप जब इसमें इंटरेस्ट को दिखाओ, इसमें आप दिखाओ तो पूछो तो। चलिए आगे देखो। एक सेंटेंस अलग से, आप कितनी देर से मेरा इंतजार कर रहे हो। प्रश्नवाचक शब्द के साथ में देखो, पहले आपको बोले गए हैं तो प्रश्नवाचक शब्द को पहले लिखते हो। आपके लिए प्रश्नवाचक शब्द ये कितनी देर, लेकिन एक बात आ गई कि कितनी देर के साथ से आ गई। जब से आया है तो ये से साथ में लेके चलेगा हार, क्योंकि ये कितनी देर समय को संबोधित कर रहा है। तुम कितनी देर से मेरा इंतजार कर रहे हो, से कितनी देर वो समय है, और समय के साथ से आप हार लगाते हैं, और कितनी देर जो है अनिश्चित समय प्लेस के साथ हार लगाएंगे, हार। हाउ लॉन्ग मतलब होता है कितनी देर। ये प्रश्नवाचक शब्द है, इसके तुरंत बाद सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे हैव। आप कहोगे हैव क्यों लगा, क्योंकि करता क्या है यू, फिर उसके तुरंत बाद बीन, फिर क्रिया लगाएंगे, इंतजार करना तो अंग्रेजी होता है वेट, वेट में आईएनजी लगाएंगे तो वेटिंग। और एक बात सदैव याद रखना, तुम मेरा इंतजार कर रहे हो, वेट के तुरंत बाद फार का प्रयोग होता है। क्यों, क्योंकि वेट अपने साथ फार को लेता है, मेरा तो अंग्रेजी होता है। अगर और इस पे सेंटेंस चाहते हो तो कमेंट करिएगा, हम और भी वीडियो इस पे बना के आपको देंगे, और सेंटेंस देंगे, ऐसे ऐसे वाक्य बता देंगे ना अंग्रेजी में, तो माहिर हो जाओगे। लेकिन पूछो तो, पहले पढ़ो तो आज का वीडियो यहीं पे हम लोग क्लोज करते हैं। अगली वीडियो में अगर कमेंट आया तो इसी को हम और ब्रॉड सिलेबस में लेके आएंगे, अगर नहीं आया तो फिर हम यही खत्म कर देंगे। तो आगे मिलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के वीडियो में। तब तक के लिए विद्यार्थियों, हम लोगों की क्लास ओवर करते हैं और अगली क्लास में